हेलो टू ऑल ऑफ यू। तुम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट चल रहा था ये टॉपिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ तक हो गया। एंड इसके बाद ये बताया था सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स की करंट होती हैं, एक होती है ड्रिफ्ट करंट और होती है डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट के बारे में कल तुम्हें बताया था। शॉर्ट में बता देती हूँ, एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो हम ड्रिफ्ट करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए निकालना है? ड्रिफ्ट करंट। लेट VE एंड VH इलेक्ट्रॉन्स व होल्स की एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इनको। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की और ये होल्स की। एंड अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड VE बराबर क्या हो जाएगा? माइनस म्यू E, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं। एंड BH बराबर क्या होगा? होल्स के लिए पॉजिटिव रहता है, म्यू H इंटू E। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से जो कल बताई थी, ठीक है। क्या बताया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, जो क्या है? म्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस के लिए E सफिक्स में लगा दिया, होल्स के लिए H सफिक्स में लगा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए साइन नेगेटिव हो जाएगा, होल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इस टाइप से ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये म्यू E व म्यू H क्या है? मोबिलिटीज़ हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और ये होल्स के लिए। अब हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, ठीक है। डेंसिटी क्या है? n है। बट नंबर ऑफ होल्स की संख्या कितनी गई? नंबर ऑफ होल्स p हो, ठीक है। वह दोनों पर चार्ज कितना हो? E हो। तो करंट डेंसिटी फॉर होल सिस्टम के लिए क्या निकालना है? करंट डेंसिटी फॉर होल सिस्टम क्या हो जाएगी? कैपिटल G। एंड यू नो वेरी वेल G बराबर क्या होता है? NeVT, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे N क्या है? डेंसिटी है। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। E चार्ज है, BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तुम्हारी हो जाएगी होल सिस्टम के लिए करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से G1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? NeBe प्लस BH। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका सम है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और होल की वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी और होल के लिए वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, J1 बराबर अरेंज करके J1 बराबर NeVe प्लस NeVH और J1 बराबर हो जाएगा Je प्लस JH। इसको ले लो कोई भी इक्वेशन, इसे A ले लेते हैं। तो JE यहाँ पर क्या है? करंट डेंसिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन
एंड जे एच क्या है, करंट डेंसिटी है फॉर होल्स, ठीक है। एंड जे ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन ई वी ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वी की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा एन ई म्यू ई इंटू ई, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे जी एच क्या हो जाएगा, एन ई वी एच, ये हम होल्स के लिए पी ले लेते हैं, ठीक है। तो पी ई वी एच, तो ये हो जाएगा। अब बी एच की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी ई म्यू एच इंटू ई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो वैल्यूज़ निकल कर आई हैं जे ई व जे एच की, इन वैल्यूज़ की इक्वेशन ए में पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो जे वन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी एन ई म्यू ई इंटू ई प्लस पी ई म्यू एच इंटू ई, ठीक है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो देखो ई कॉमन है, स्मॉल ई व कैपिटल ई, इन दोनों को कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, क्वेश्चन नंबर बी लिख लेते हैं इसे, ठीक है। डेट इज J1 बराबर सिग्मा ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं जहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या है, ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, इसको सिग्मा ई लिख लिया, ठीक है। ई तो ये आ गया, सिग्मा की जगह क्या आ गया, ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, तो सिग्मा की जगह ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ये आ गया। तो J1 बराबर सिग्मा ई, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा तुम्हारा क्या है, कंडक्टिविटी, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही आ गई, ठीक है। और रेजिस्टिविटी तुम्हें पता है क्या होती है, कंडक्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी को हमने रो से डिनोट कर दिया, ठीक है। किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, कंडक्टिविटी की, तो रो बराबर 1/सिग्मा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, रो बराबर 1/, ये वैल्यू पुट कर दे इसमें, ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल केसेस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या राइज होते हैं, स्पेशल केस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो प्योर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कोवलेंट बॉन्ड की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं, एंड ईच कोवलेंट बॉन्ड का डिकम्पोजिशन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, यू नो वेरी वेल। चूँकि प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स की इक्वल होती हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दैट इज एन बराबर पी, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू हमने इसको सिग्मा डैश मान लिया जो निकलेगा, ठीक है। सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई एन की जगह पी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी, ये म्यू ई, ये तो पी है ही, प्लस पी म्यू एच, ठीक है। तो जो नया एक्सप्रेशन आ गया इसको हमने सिग्मा डैश लिख लिया, ठीक है। तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, इसमें से पी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच
ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5 एंड जे डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई पी म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ठीक है, क्योंकि जे बराबर क्या है, सिग्मा ई, ठीक है। तो हम सिग्मा डैश की फॉर्म में निकालना है, तो जे डैश हो जाएगा, जे डैश बराबर सिग्मा डैश ई, तो ई तो है ही है, सिग्मा डैश की वैल्यू सब पुट करेंगे तो हो जाएगा ई पी म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ठीक है। तो जे डैश की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर द कंडक्टिविटी एंड द करंट डेंसिटी। ये कंडक्टिविटी और ये करंट डेंसिटी है, ठीक है। इसके लिए फॉर अ बात किसकी हो रही है, फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर ड्रिफ्ट करंट। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।